एक शिकारी था। वो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन हिरण का मांस खाने का हुआ। दूसरे ही दिन वो हिरण का शिकार करने जंगल चला गया। जंगल में उसे एक सूअर दिखलाई दिया। शिकारी ने सोचा, अच्छा हट्टा कट्टा शिकार मिला है, इसी सूअर का शिकार कर लेता हूं। इसका कुछ मांस मैं खा लूंगा और बाकी बाजार में बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत अधिक पैसा मिलेगा। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि पास में ही उसे एक हिरण घास चरते हुए दिखा। शिकारी ने सोचा, इस सूअर का शिकार मैं बाद में भी कर सकता हूं। अगर इस हिरण ने मेरी आवाज सुन ली तो ये भाग जाएगा और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर शिकारी ने हिरण पर तीर चला दिया। निशाना अचूक था। तीर सीधा हिरण को लगा और उसने कुछ ही पलों में अपने प्राण त्याग दिए। शिकारी हिरण को मारकर बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में लालच आ गया कि हिरण के साथ अब सूअर का भी शिकार करता हूं, इससे मुझे 2 गुनी आमदनी होगी। इस तरह का विचार कर शिकारी सूअर की तलाश करने लगा। उसे पास में ही सूअर दिख गया। शिकारी ने सूअर पर निशाना साध कर तीर चला दिया। तीर इस बार भी सीधा शिकार को लगा। सूअर बहुत ही मट्ठर प्रजाति का जीव होता है। तीर लगने पर सूअर ने सोच लिया कि वह मरने के पहले उसे मारने वाले शिकारी को मार देगा। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वह शिकारी की तरफ मुड़ा और उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में शिकारी और सूअर दोनों की मृत्यु हो गई। जो शिकारी सैकड़ों जीवों का शिकार कर चुका था, आज एक शिकार के हाथों उसकी हत्या कर दी गई। शिकारी का लोभ ही उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं, जब मृत्यु आती है तो किसी ना किसी बहाने आ ही जाती है। जब सूअर शिकारी पर हमला कर रहा था, तब पास के पेड़ के नीचे एक सांप अपने बिल से बाहर निकलकर ये सब देख रहा था। शिकारी को मारने के बाद सूअर लटकाता हुआ सांप के ऊपर गिर गया और सूअर के शरीर से दबकर उस सांप की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उस छोटे से स्थान पर हिरण, शिकारी, सूअर और सांप के 4 शव पड़े हुए थे। उसी समय एक गीदड़ वहां आ गया और एक ही स्थान पर 4-4 शवों को देखकर गीदड़ बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, बिना परिश्रम के इतना सारा भोजन मिल गया, अवश्य ही ईश्वर मुझ पर मेहरबान है, तभी तो मेरे लिए इतने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। अब मुझे तरह तरह के जीवों के मांस का स्वाद चखने के लिए मिलेगा। अब तो मेरे कई दिन सुखपूर्वक इन जीवों के मृत शरीर को खाकर बीत जाएंगे। गीदड़ को समझ नहीं आ रहा था वो पहले किसे खाए। कभी तो वो शिकारी का मांस खाना चाहता, तो कभी हिरण का, तो कभी सूअर का। फिर उसने निश्चय किया कि पहले शिकारी का मांस खाया जाए। उसने कभी इंसान का मांस नहीं खाया था। इसके बाद हिरण, उसके बाद सांप का और अंत में सुअर का मांस खाएगा। इस तरह उसका 1 माह बीत जाएगा। शिकारी के धनुष को देखकर गीदड़ उत्सुकता वश धनुष के पास गया। धनुष की डोरी चमड़े की थी। गीदड़ चमड़े को चबाने प्रयास करने लगा। गीदड़ के चबाने से डोरी कमजोर हो गई और टूट गई। डोरी के टूटने से धनुष का एक सिरा बड़ी तेजी से उसके माथे को भेदकर बाहर आ गया, मानो माथे से शिखा निकल आई हो। इस प्रकार गीदड़ का लोभ उसके नाश का कारण बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लोभ विनाश का कारण बनता है।